जय श्री श्याम जी एडवोकेट, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विषय क्या है जी? जानकर भ्रष्टाचार में फंसना। फंसना ठीक है जी। जानबूझ के भ्रष्टाचार में फंसना क्यों? अभी जो अपनी बीएनएस है, बीएनएस के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो आपका 315 दे रखा क्या है? ये मारपीट। आपस में कभी मारपीट हो जाती है ना आप लोगों के बीच में, तो इसमें सजा सजा कितनी है जी? सजा है जी इसमें 1 वर्ष। दंड कितना है जी? जुर्माना है ना, दंड जुर्माना। भाई आप लोगों को दिख रहा होगा दंड जुर्माना है इसमें 10,000 रुपए। ठीक है जी, ये 10,000। क्या 315 लग गई, मारपीट हो गई जी। 2 गवाह लाओ, उनके आधार कार्ड, आरसी, गाड़ी की आरसी है ना, जमानत करा लो। क्यों देते हो भाई 20,000 रुपए पुलिस को? मत दो, कोई जरूरत कोई है? अधिकार जानो, उसका पालन करो। दूसरा कौन सी लग जाती है कई बार आप पे? 352 बीएनएस लग जाती है, जिसमें क्या होता है आप लोगों का? गाली गलौज। गाली गलौज करनी, इसमें क्या होगा जी? इसमें सेम है, 2 वर्ष का हो जाता है ये तो तब लगेगा ना जब सिद्ध होगा। भाई मारपीट में उसकी भी तो गलती हो सकती है, या गाली गलौज में उसकी गलती हो सकती है, कोई जरूरी कोई हमने करा है। इसमें 2 वर्ष, इसमें 1 वर्ष का है। जब साबित होगा तब लगेगा जी। ये तो सेम 10,000 रुपए जुर्माना है। यहाँ तक समझ गए? ये 2 धाराएं तो लगती रहती है ना भाई, बच्चों से सेम एज प्राविधान है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो थाने वाले अपने वहां से बेल दे सकते हैं, अगर चाहे तो। बाकी तो अगर पैसा लेना है तो भैया भरमित करेंगे, मत हो। किसी अधिवक्ता भाई को पकड़ो और अपनी आसानी से जमानत करा लो, कोई आफत नहीं है। उसके बाद क्या लगता है जी? 351 लगा देते हैं, कई बार तीनों धाराएं साथ में लगा देते हैं। इसमें क्या होता है? धमकी देना। धमकी देना है ना, कोई धमकी दे रहा है जी, 351 है जी। गाली गलौज कर रहा, 352। मारपीट कर दी, 315। भाई नई बीएनएस के तहत अपना ये आ गया। ठीक है, इसमें क्या है जी? आपका धमकी देने पे 2 वर्ष है जी से 7 वर्ष तक। ये साहब के विवेक पर निर्भर करता है जिस टाइम निर्णय आएगा। इसमें जुर्माना क्या है जी? जुर्माना जो है आपका सेम हो सकता है या डिपेंड करता है साहब के ऊपर, है ना। तो 351 होगी आपकी। ये तीनों धाराएं तो भाई लगती रहती हैं। अगर उग्र प्रवृत्ति हो और गुस्सा आ गया आपको तो लग जाएगी धारा आप पे। उसके बाद आगे होगी क्या? 117 अंग भंग कर देना जी। अंग भंग करना, किसी का अंग भंग कर दिया जी, 117 लग गई जी आप पे। 117 में क्या जी? 3 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है जी। उसके बाद आपका जुर्माना कितना है जी? 20,000 रुपए। समझ में आ रहा है? जमानत का प्रावधान सभी में है जी। वकील साहब से मिलो, किससे? एडवोकेट साहब से। एडवोकेट सर से मिले, किसी से भी मिले, भाई हमें आपसे कोई ये नहीं है समझाने का कि आप इसको समझे, किसी का शिकार ना बने, जानबूझ के भ्रष्टाचार में ना फंसे, किसी पुलिस वाले को अननेसेसरी पैसे उल्टे सीधे ना दें, है ना। उसके बाद एक होता है जी घर में घुस के मारते हैं, उस पर क्या लग जाती है जी? 332 सी। क्या लग गई जी? 332 सी लग गई। इसमें 7 वर्ष का प्राविधान है जी। इसमें क्या होता है? घर में घुस के मारना। कोई कारण होगा आप घर में घुस गए, मगर मत पूछिए भाई साहब, धारा लग जाएगी आपको। इसमें 7 वर्ष का है, मगर साबित होने पे, फिर कहूंगा साबित होने पे, अगर ऐसा है और साबित हुआ तब लगेगा, नहीं तो भैया कैसे लग जाएगा? जुर्माना क्या है जी? इसमें भी 20,000 रुपए तक का जुर्माना है जी। ठीक है, मैं आपको 2 संगीन धाराएं बताने जा रहा हूँ। क्या जिसको हम क्या कहते हैं? 307 कहते थे ना, तो 307 नहीं कहेंगे, 109 कहेंगे। क्या कहेंगे? 109। इसमें क्या होता है? हत्या की कोशिश। हत्या की कोशिश, ठीक है भाई। हत्या की कोशिश करी, इसमें क्या हो जाएगा जी? 10 वर्ष तक का है, या आजीवन है ना जी।
10 वर्ष या क्या है आजीवन, आजीवन है ना। दो प्राविधान है इसमें। जुर्माना क्या है 20,000 रुपए से लगी। ये क्या थी जी, इसको पहले क्या कहते हैं, दो धाराओं को मैं वो आपको पिछली धारा बता देता हूँ। इसको कहते थे हम 307, ये आईपीसी की। एक आती थी जी कौन 302, ये किसमें आ गई बीएनएस में 103 में आ गई। ये क्या जी हत्या का अपराध है, हत्या का अपराध। समझ में आ रहा भाई लोग। इसमें क्या है, इसमें भी सेम प्राविधान है, 10 साल या आजीवन और 20,000 रुपए तक का जुर्माना। इसको आप नोट डाउन कर लें, जमानत सब में होती है। अगर आपकी गलती नहीं है तो, अगर गलती है तो भाई साहब साबित होगा, साबित होने के बाद देखा जाएगा। उससे पहले जमानत कराएं, किसी भी पुलिस वाले का बागी ना बने। वो सही रिपोर्ट बना रहा है गलत बना रहा है उसे बनाने दो। आपका फैसला क्या करेगी, कोर्ट करेगी। क्या करेगी, कोर्ट करेगी। कोर्ट कौन करेगा, न्यायालय करेगी, न्यायालय करेगी, है ना जी, न्यायालय करेगी आपका फैसला। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।